क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल पर। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसका मैं डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा। क्वेश्चन है यूजिंग वेरिएशन थ्योरम फाइंड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हैविंग वेव फंक्शन साइन ऑफ n पाई x अपॉन l, है ना। तो इसका देखो अब मैंने जब आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स में वो चैप्टर पढ़ा रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, उस टाइम पर हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, है ना। उस टाइम पर उसकी एनर्जी देखो इतनी आई थी, इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, वन डायमेंशनल। ये बार बार, और अभी लास्ट टाइम भी रिवाइज हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। और उस टाइम पे मैंने वेव फंक्शन की वैल्यू आपको डायरेक्टली निकाल के दे दी थी, कितनी आएगी वन डायमेंशनल जब पढ़ा रही थी, साई इक्वल टू साइन n पाई x अपॉन l। तो यार इसका कंप्लीट डेरिवेशन होता है, ये साई की वैल्यू इतनी है तो एनर्जी की वैल्यू निकालें। वो डेरिवेशन में चूँकि एमसीक्यू टाइप है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि वेरिएशन प्रिंसिपल से ये सॉल्व हो सकता है। अगर साई की वैल्यू ये है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू वेरिएशन थ्योरम का यूज़ करके निकाली जाती है और वो एनर्जी की वैल्यू इतनी आती है। ये आपको याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। इसका डेरिवेशन मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एमसीक्यूज में आ सकता है इसलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शंस आर एक्सेप्टेबल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l, है ना। दो वेव फंक्शन की वैल्यू दी है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, दूसरी साई इक्वल टू एक्स l माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं, आप लोगों को निकालना है ना। तो वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं आप लोग कहाँ से निकालते हो, वो आप परसेंटेज एरर से निकालते हो, है ना। या फिर मैंने आपको बताया है परसेंटेज एरर से अगर नहीं भी निकालते हो, या फिर मैंने आपको बताया है, ये देखो परसेंटेज की इक्वेशन मैंने आपको बताया कि अगर ई फाई जो साई की वैल्यू नहीं पुट करने के बाद, मतलब ट्रायल वेव फंक्शन पुट करने के बाद जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं, ई फाई। ई फाई की वैल्यू ही अगर आपकी निगेटिव आ जाए तो उस वक्त पर साई की वो वैल्यू के लिए, मतलब वो नया ट्रायल वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर साई कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन दैट न्यू वेव फंक्शन विल बी एक्सेप्टेबल। तो हम लोगों को न्यू ई फाई की वैल्यू ही निकालना है और देखना है वो पॉजिटिव आती है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आती है तो एक्सेप्टेबल, निगेटिव नॉट एक्सेप्टेबल। तो पहले हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं ये इसका सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए डिस्कस कर लेती हूँ। दूसरे वाले का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि MCQs है वगैरह, तो इसलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले वाले के लिए। फॉर द वैल्यू साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एनर्जी की वैल्यू है आप लोगों के पास। आप लोग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आपके पास ये बेसिक इक्वेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू ऑपरेटर एच इंटू साई इंटू डी टो होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई इंटू डी टो। ये आपके पास बेसिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर साई की जगह आप लोग क्या वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर अपना ट्रायल वेव फंक्शन है, यही पुट करने के बाद ई की वैल्यू आपको देखना है पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव। देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू, मैं वैल्यू पुट करती हूँ और इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है, बॉक्स की लेंथ एल है तो 0 से होल लेंथ एल, है ना। साई स्टार की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर ही आएगी। मैंने कहा था कि साई स्टार और साई बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात याद रखना है। इनटू ऑपरेटर एच क्या है, ऑपरेटर एच एक्चुअली एनर्जी है, उसकी वैल्यू दी जाती है एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस एम इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इस तरह ये वैल्यू होती है ऑपरेटर एच की। और साई तो वही रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर। और डी टो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डी एक्स लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट में डी एक्स कंसिडर कर रही हूँ, डिवाइडेड बाई, ये तो अभी सिर्फ न्यूमरेटर लिखा, अब डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल साई स्टार क्या एक्स स्क्वायर, साई क्या है वो भी एक्स स्क्वायर, डी टो क्या लेते हैं डी एक्स, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर हुआ। तो अभी इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी दोनों को इसमें रख के डिवाइड कर देंगे। तो मैं पहले क्या करती हूँ, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए पहले डिनोमिनेटर साइड का इंटीग्रेशन कर देती हूँ। वो कैसे होगा, देखो डिनोमिनेटर साइड का इंटीग्रेशन होगा 0 टू एल। अभी देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, क्या होगा एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, एक्स रेस टू 4 डी एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, जनरल फार्मूला है, आपको मैंने क्लास में बताया था। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एज एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, है ना। तो पावर का +1 डिवाइडेड बाय +1, तो किस तरह से होगा, एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5, है ना, 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, है ना। उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करना बाकी है, 0 टू है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो पहले लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो क्या हो जाएगा, l रेस टू 5 -5 -0
तो आंसर क्या आ जाएगा, l/5/5। तो l/5 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आया आपका डिनोमिनेटर का। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अलग से क्या, न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो देखेंगे न्यूमरेटर में जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर निकाल ली जाएगी। ये -h² m इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी सब अंदर लिख देती हूँ। तो कैसा हो जाएगा वो फिर, एज -h² मैंने इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाला, इंटीग्रेशन साइन के अंदर अब क्या चीज़ें हैं, x² इंटू d² इंटू x² है ना, इतना बचा हुआ है इंटीग्रेशन साइन के अंदर। आप लोग देखोगे x² का डबल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, मतलब 2 बार d/dx इंटू d/dx 2 बार हो रहा है। तो मैं उसको अलग करके लिखती हूँ ना, -h×m वैसा ही रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l x² इंटू, मैं ये इतना सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ये इतना, ठीक है। 2 बार x² का डिफ्रेंसिएशन है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ d/dx इंटू d/dx इंटू x² इंटू d, ऐसा लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं इस तरह से मैं कर सकूँगी कि पहले मैं एक बार डिफ्रेंसिएशन करूँगी, फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसका दूसरी बार भी करूँगी। -h×² इंटीग्रेशन 0 to l x² वैसा ही है, d/dx ये वाला मैंने वैसा ही लिया। एक बार x² का डिफ्रेंसिएशन करो तो आंसर क्या आता है, आपको पता है डिफ्रेंसिएशन किस तरह से होता है। ये इधर मैं साइड में लिख के बता देती हूँ, d/dx ऑफ x² का आंसर आता है ट्वाइस x, है ना, जो भी पावर होती है इनटू दैट वेरिएबल। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने x² को, उसका आंसर आया है क्या, ट्वाइस x, है ना, और ये dx अभी भी वैसा ही रहेगा। अब दूसरी बार फिर से मुझे देखो, फिर मैं इसको सॉल्व दूसरी बार फिर करूँगी, ठीक है, दूसरी बार फिर करूँगी तो इसका आंसर एक्चुअली आएगा 2, याद रखना है डिफ्रेंसिएशन का। इधर क्या है, -h×² इंटीग्रेशन 0 to l इंटू x², इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के बाद आंसर आया है 2, है ना, आंसर आया है 2, और बाकी इधर मैंने dx वैसा ही लिखा हुआ है ना, ये 2 है इसका आंसर, जो राउंड बना रही हूँ, है ना। पहले इसको सॉल्व किया, पहले इसको एक्सपांड करके लिखा, ये दोनों आया, फिर मैंने पहले इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया, फिर इसको सॉल्व किया, 2 आंसर आया, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन कैसी बन गई मेरी, -h×² इंटीग्रेशन 0 to l ट्वाइस x² इंटू dx। अब देखो ट्वाइस x² इंटू dx, ये पूरा इंटीग्रेशन आपको करना है ना। ये इंटीग्रेशन अभी इजी हो गया, इनफैक्ट और इजी कर लो, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल जाएगा ना, इंटीग्रेशन साइन के क्या हो जाएगा, -2h×² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l ऑफ x² dx, है ना। अभी और क्लियर हो गया, अभी आपको इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, x² dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको करने का सिखाया है क्लास में, कैसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह की पावर का है, वो किस तरह से होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन किस तरह होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये वैसे ही है ना, x⁻n यहाँ पे x⁻2 है, तो x⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो क्या हो जाएगा x³/3 -2h×² इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³/3, लिमिट्स अप्लाई करना बाकी है फ्रॉम 0 to l, ठीक है। तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये -2h×² इंटू यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, l अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, चला जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट वाला बचेगा क्या, l³/3, देख रहे हो, ये 2 गेट कैंसिल, क्या बचा, -h×² l³ डिवाइडेड बाय थ्राइस m, इतना बचा है ना, कितना बचा है, -h×² l³ डिवाइडेड बाय थ्राइस m। ये आंसर किसका आया है, ये आपका न्यूमरेटर का आंसर आया, और ये डिनोमिनेटर का है। अभी दोनों पुट करते हैं एनर्जी की इक्वेशन में, नई एनर्जी E5 अभी मेरी क्या मिल रही है, एज न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है आप लोगों का -h×² l³ डिवाइडेड बाय थ्राइस m, है ना, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर क्या आ जाता, l⁵ डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल बन के मल्टीप्लाई करेगा, E विल बी इक्वल टू -h×² l³ डिवाइडेड बाय थ्राइस m इंटू 5 डिवाइडेड बाय
L⁵ यहाँ से क्या कैंसिल होगा, ये पावर कैंसिल होगी 3 और ये 2 हो जाएगी, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3mL². दिस इज द वैल्यू ऑफ E5 that we got after substituting the arbitrary wave function psi equal to x². Since the value of E5 comes out to be negative, hence this wave function is not acceptable.